जय गुरुदेव। नमस्कार मित्रों, मैं पंडित जयंत भार्गव। अब जो विषय मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, इस विषय की चर्चा आपने देखा होगा कि कई जगहों पर बहुत ज़्यादा हो रही है। जी हाँ, मैं आपसे अक्षय तृतीया की बात कर रहा हूँ। अक्षय तृतीया का हमारे सनातन में एक बहुत विशेष महत्व है, क्योंकि अक्षय तृतीया पर हम जो भी कार्य करते हैं उसमें हमें अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, उसकी संख्या नहीं होती। हम कितने भी जाप करते हैं, दान पुण्य के कार्य करते हैं, जो भी हम जीवन में धर्म से संबंधित कार्य करते हैं, उसका हमें कई गुना फल प्राप्त होता है। यह अक्षय तृतीया का विशेष महत्व है। हम दिन की शुरुआत कैसे करें? हर व्यक्ति ये चाहता है कि अक्षय तृतीया का दिन उसके लिए विशेष लाभदायक हो जाए, इसलिए वो तरह तरह के दान और पुण्यों का प्रयोग करता है, अनेक अनेक प्रकार के धार्मिक कर्मों का आयोजन करता है। तो आपको मैं सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि आप किस ढंग से उसके दिन की शुरुआत करें। सर्वप्रथम जब आप सुबह सो के उठें तो सर्वप्रथम जो आप स्नान करने जाते हैं, उस जल के अंदर सबसे पहले आप थोड़ा सा गुलाब का इत्र डालें, थोड़ा दही का प्रयोग करें, थोड़ा सा कच्चे दूध का प्रयोग करें। इसका प्रयोग कर ही आप स्नान करें। और अगर आप इसमें गंगा जल मिला लेते हैं तो फिर यह प्रयोग 10 गुना ज़्यादा फल प्रदान कर देगा आपको। तो इस प्रकार से सर्वप्रथम आप सुबह उठ के सबसे पहले स्नान करें, और आपका जो मुख्य द्वार है उसको आप विशेष रूप से साफ और स्वच्छ रखें। और इस दिन आपको पूरे घर को सुगंधित रखना है, क्योंकि अक्षय तृतीया इस बार शुक्रवार को पड़ रही है। आप सभी जानते हैं कि यह दिन माँ लक्ष्मी का दिन होता है, और कौन ऐसा मनुष्य जो अपने घर में धन सुख समृद्धि नहीं चाहता। तो आपको सर्वप्रथम स्नान ध्यान करके अपने पूरे घर को पूर्ण रूप से स्वच्छ और सुगंधित रखना है, और पूरे दिन आपको माँ लक्ष्मी का स्मरण करना है, क्योंकि हर मनुष्य जो माँ लक्ष्मी को नित्य बुलाता है तो माँ अवश्य उसके द्वार पधारती हैं। ये आप भी जानते हैं। इसलिए आपको शुक्रवार आपको ऐसा दिन मिला है अक्षय तृतीया का कि आप इसका विशेष लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहले आपको किसी भी मंदिर में जाना है, और मंदिर में जाके जो भी आपके घर के निकट मंदिर हो, उस मंदिर में जाके पूजन करना है। पूजन करने के पश्चात आप घर वापस लौट के आए तो मंदिर से उस थोड़ा सा जल बचा के लाना है। चाहे वह मंदिर किसी भी देवी देवता का हो सकता है, चाहे वह भगवान शिव का मंदिर हो या माँ आदिशक्ति का मंदिर हो, आपको जाना है, उनको जल अर्पित करना है, थोड़ा सा जल बचा के लाना है। यह प्रयोग आपको इसलिए करना है क्योंकि जब वह बचा हुआ आप जल ला के अपने पूरे घर में आप सिंचित करेंगे तो आपके घर की पूरी नकारात्मक ऊर्जा पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगी। तत्पश्चात आपको सात्विक भोजन ही लेना है। आप कोशिश करें कि आप फल ग्रहण करें, और संध्या काल जब लगे, जैसे 6 या 7 बजे का समय हो, आपको भगवान शिव का नाम अवश्य लेना है, क्योंकि भगवान शिव हर मनुष्य को धनवान बना सकते हैं। इसलिए उनका नाम और उनका जाप कुछ समय के लिए आप अवश्य करें। उनकी पूजन करने के पश्चात आपको भगवान श्री हरिनारायण और महालक्ष्मी की पूजन करना है। उनकी पूजन में आपको घी का दिया प्रज्वलित करना है। घी का दिया प्रज्वलित करके आपको उनके नैवेद्य के रूप में या तो सफ़ेद मिठाई, या हो सके तो घर में स्वयं खीर ही बना लें, और उस खीर में आपको शक्कर का प्रयोग कदापि नहीं करना है। आप उसमें मिश्री का प्रयोग करें, और उस खीर को माता के आगे आप अर्पित करें। अगर संभव हो सके तो आप कनक धारा स्त्रोत के 3 पाठ अवश्य करें। 3 पाठ करने के पश्चात आपको उनको पूर्ण रूप से उनकी पूजन, जो भी पूजन पाठ का आपके घर परिवार में जो नियम चलता हो, उस नियम का आप पालन करें, और उस प्रकार से आप पूजन करें। उस पूजन को पूर्ण करने के पश्चात आप समस्त परिवार के साथ बैठ के जो खीर आपने माता को भोग के रूप में दी है, उस खीर को आप समस्त परिवार स्वयं ग्रहण करें। आप देखेंगे कि आपके सारे परिवार के बीच में प्रेम भाव भी उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि आपने अक्सर देखा है कि घर में किसी न किसी के बीच मतभेद किसी न किसी प्रकार से चलते रहते हैं। मगर जब आप ये प्रयोग करेंगे तो आप देखेंगे कि एकदम से जो खीर में जो मिठास है वो आपके परिवार के सदस्यों के बीच में आ जाएगी। और जहाँ मिठास होती है, जहाँ किसी प्रकार का वाद विवाद घर परिवार के बीच में नहीं होता है, माता लक्ष्मी स्वतः ही उस घर में प्रवेश कर जाती हैं। तो आप इसका पूर्ण रूप से प्रयोग करके फ़ायदा उठा सकते हैं। जीवन में हर प्रकार का आप लाभ उठा सकते हैं। इसके अतिरिक्त स्वर्ण या चांदी खरीदने का
काफ़ी ज़्यादा महत्व है कि लोग बोलते हैं कि साहब स्वर्ण खरीद लेना चाहिए। अब जिस व्यक्ति का सामर्थ्य स्वर्ण या चांदी खरीदने का नहीं है वह क्या करे? तो उसके लिए मैं बहुत सरल उपाय बता रहा हूँ। वह एक मिट्टी की छोटी सी हांडी खरीद ले और साथ में जो भी क्रय करके कुछ जौ के दाने क्रय करके ले आए, क्योंकि वह ना तो उसके अंदर दान देने का सामर्थ्य है और ना ही स्वर्ण खरीदने का सामर्थ्य है। तो हमको क्या करना है कि हमको एक छोटी सी हांडी लेके आना और उसके अंदर उस जौ को रख देना है और उसको पूरी रात रखे रहना है। हमें उस दिन उसका दान नहीं करना है। पूरी रात वह हमारे घर में रखी रहेगी और उस हंडिया को हमको ये बोलना है कि हे शक्ति, आप जो भी हमारे साथ चल रही है वह हमारे कार्यों को कैसे सिद्ध करे। हम आपसे निवेदन करते हैं, हम नहीं जानते कि हमारे कार्य कैसे पूर्ण होंगे, मगर हाँ, दान रूप में हम जब जिस प्रकार से भी इसको बाहर किसी को दें, हमारे सारे कार्य स्वतः होना प्रारंभ हो जाएं। इस प्रकार से आप उसको बोल के अपने पूरी रात अपने घर में रख के अगले दिन आप उसको किसी को भी दरिद्र व्यक्ति को दान कर देना है। दान करने के पास कुछ दक्षिणा हो सके तो अपने सामर्थ्य के अनुसार 10 या 11 रुपये या 21 रुपये जो आपका सामर्थ्य बोले वो आप दान अवश्य करें, क्योंकि उस दिन जो आप दान कर रहे हैं उससे तो आपको विशेष लाभ मिल ही रहा है, मगर किसी के निमित्त आज आप दान के रूप में जो वस्तु रख रहे हैं और जो धन रख रहे हैं वह आपको जब आपके 24 घंटे पूर्ण होंगे उसके पश्चात जब वो दान आप करेंगे तो आप पाएंगे कि आपको कई गुना ज़्यादा लाभ प्राप्त हो रहा है। इस नियम को आप अपनाएं और लाभ प्राप्त करें। यही मेरा आप सबसे निवेदन है कि इस प्रयोग का आप अवश्य करें। और मेरा चैनल अभी जो मैंने शुरू किया है वह आप सभी लोगों के लिए जानकारी हेतु और आपके जीवन में जो भी कष्ट है उनके निवारण के हेतु मैंने प्रारंभ किया है। तो मेरे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आगे भी आगामी में आपको ऐसे ऐसे उपाय लेके आने वाला हूँ जिससे आपके जीवन के कई कष्ट स्वतः ही समाप्त होना प्रारंभ हो जाएंगे। तो कृपया मुझे सेवा का आप मौका दें और मुझसे जुड़ें। जय गुरुदेव, जय माँ बगलामुखी।